अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली में कोरोना काल था, आपने मरकज के लोगों को दोषी मानते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मरकज के लोगों पर एफआईआर किए जाने की, कानूनी कार्रवाई किए जाने की वकालत की थी। आज हम पूछना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर केजरीवाल जी की सरकार है आपकी, वहां पर इतनी बड़ी हिंसा होती है, इतनी बड़ी हिंसा होती है, सब चेहरे पूरी तरह से साफ हैं, सब जानते हैं दीप सिद्धू का क्या रोल था। क्या अरविंद केजरीवाल जी मरकज के लिए जिस तरह से आप आगे आए थे, एफआईआर की मांग करवाई आपने, क्या आपको दीप सिद्धू और भाजपा के उन पार्षदों, उन कार्यकर्ताओं जिनकी सिंघू बॉर्डर पर साफ तस्वीरें हैं हिंसा को फैलाने के लिए, किसानों पर हमले के लिए, क्या केजरीवाल सरकार आपको आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी? नहीं करवाई तो क्यों नहीं आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? हम लोगों ने दिल्ली दंगों में भी देखा, ये अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी जो है ये पहली बार नहीं है। दिल्ली दंगों में भी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से चुप्पी साध के एक तमाशबीन बनकर, मुख्यमंत्री बनकर नहीं, एक तमाशबीन बनकर पूरी हिंसा को होते हुए देखते रहे और एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली दंगों पे नहीं बोला। ठीक उसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे भी हम उम्मीद करते रहे कि 26 जनवरी के दिन उनका कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कोई बयान आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की जाएगी शांति की, और जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केजरीवाल सरकार आगे आएगी। पर बहुत दुख की बात है कि 26 तारीख पूरा दिन, 27 तारीख पूरा दिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से खामोशी, एक आवाज नहीं उठाई। ये साफ इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर, ये षड्यंत्र का हिस्सा थे।